चलो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, अभी हमने मैथमेटिकल मेथड पढ़ा था, हमने लास्ट क्लास में मैथमेटिकल मेथड पढ़ा था, वेक्टर्स को जब ऐड करते थे दो वेक्टर्स को, या तो आई कैप जे कैप के टर्म्स में ऐड करते थे जब, या फिर हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले मेथड से करते थे, प्लस 2ab cos थीटा। ये हमने लास्ट क्लास में अटेंड किया। अब हम वेक्टर को दूसरे तरीके से ऐड करेंगे। वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? अब हम ग्राफिकल मेथड से। देखो ग्राफिकल मेथड में देयर आर टू वेज। ग्राफिकल मेथड में देयर आर टू वेज। वन इज ट्रायंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ एंड अदर इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट हम ट्रायंगल लॉ को करेंगे। सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सपोज वेक्टर है मेरा ये रहा, वेक्टर बी मेरा ये रहा। अब मुझे इन दोनों को ऐड करके वेक्टर सी निकालना है। इन दोनों को ऐड करके वेक्टर सी निकालना है। तो मैं कैसे ऐड करूंगा इनको? ट्रायंगल लॉ के थ्रू। हाउ आई यूज ट्रायंगल लॉ? इज वेरी इजी। सी वेक्टर ए को आई राइट लाइक वेक्टर ए, टेल टू हेड है। देखो जो टेल है वेक्टर बी का, जो वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर को हम प्लेन पे मूव कर सकते हैं। उसका ओरिएंटेशन और साइज चेंज नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट मूविंग इट पैरेलली। आई कैन मूव राइट। तो मैं वेक्टर बी को मूव करके यहां ले आऊंगा। तो बी का टेल ए के हेड से कनेक्टेड है और हम ये ट्रायंगल से बना सकते हैं स्केल के थ्रू। सपोज वेक्टर ए 2 मैग्नीट्यूड का था, वेक्टर बी 3 मैग्नीट्यूड का था। अब तो मेरा एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जो मेरा एडिशन होगा वो क्या होगा? पहले का टेल को मैं दूसरे के हेड से कनेक्ट कर दूंगा, पहले के टेल को मैं दूसरे के हेड से कनेक्ट कर दूंगा। क्या हो जाएगा ये? एडिशन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ। तो अगर मैंने स्केल लिया, वेक्टर ए बनाया, फिर वेक्टर बी बनाया, और जो इन दोनों को ज्वाइन करके मुझे वेक्टर मिलेगा ए प्लस बी, ये लेंथ जो होगी मेरी, ये तो लेंथ होगी, ये क्या हो जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। दिस लेंथ विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। एंड जो भी ये ओरिएंटेशन होगा उससे मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा। ओरिएंटेशन से मुझे क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन मिल जाएगा। हाउ मेनी अंडरस्टूड? कितनों को आया समझ में? अभी हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। आज इस पे मैं काफी टाइम देने वाला हूँ। ठीक है, आकांक्षा आप भी पिक कर लोगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपके पास नोटबुक पेन है। सपोज ये वेक्टर ए है, ट्रायंगल लॉ पढ़ा रहा हूं ऐसा, एंड ये वेक्टर बी है। कैन यू मेक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी? कैन यू मेक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी? हाउ यू विल मेक? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा? ऐसा आएगा कि नहीं? हाउ मेनी एग्री? पहले का टेल, देखो ये टेल होता है, ये एरो के साइड हेड होता है। पहले का टेल, दूसरे का हेड। सही है। अब सपोज मैं एक से ज्यादा वेक्टर ले लेता हूं, सपोज मैं 3 वेक्टर ले लेता हूं। वेक्टर ए, अब मुझे सपोज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करना है। मेरा वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है। अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो क्या करूंगा? वेक्टर ए ड्रॉ करूंगा, बी का टेल, बी का टेल ए के हेड से कनेक्ट करूंगा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम लेंथ।
अब प्लस वेक्टर सी, सी का टेल मैं किससे ऐड कर दूंगा, बी के हेड से। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। नाउ व्हाट आई डू, अब मैं पहले के टेल को फाइनल लास्ट वाले के हेड से कनेक्ट करूंगा। तो ये क्या हो गया मेरा, a प्लस बी प्लस सी। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड? आ रहा है? ओके चलो ठीक है। ओके नोटबुक्स रेडी है? कैन यू प्लीज रिपीट दिस वन? यस, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ए प्लस बी प्लस सी, ए फिर क्या किया मैंने, बी को कनेक्ट किया ए से, कैसे, बी का टेल ए के हेड से, फिर सी का टेल बी के हेड से। अब जो फाइनल रिजल्टेंट होगा इन तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी, कुछ नहीं करना है, पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या मिल जाएगा मेरे को, फाइनल ए प्लस बी प्लस सी, फाइनल ए प्लस बी प्लस सी। आया हैरी समझ में? ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ट्रायंगल लॉ से कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मेरा वेक्टर ए है, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है और मेरा वेक्टर सी है। कैन यू ड्रॉ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी? कैन यू ड्रॉ? हो जाए तो प्लीज टाइप डन, अगर हो जाए तो प्लीज टाइप डन, ट्राई करो। हो गया सरिता का, वेरी गुड। ओके सबका हो गया। ओके देखो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, सॉरी देखो, जब आप ड्रॉ करते हो ध्यान रखना ओरिएंटेशन नहीं बिगड़नी चाहिए। एंड वेक्टर सी, और लेंथ भी सेम होनी चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं तो चेंज हो जाएगा। अब देखो, पहले का टेल दूसरे का हेड, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो मैं ए प्लस बी कर रहा हूं, ए प्लस बी, क्या मैं ए माइनस बी भी कर सकता हूं? कैन आई डू वेक्टर ए माइनस बी ऑल्सो? यस आई कैन डू वेक्टर ए माइनस बी। हाउ? देखो अगर मेरा वेक्टर बी ऐसा जा रहा है तो माइनस बी कैसा जाएगा, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ माइनस बी, उल्टा हो जाएगा। अगर ये 2 यूनिट्स राइट साइड में है, माइनस बी क्या होगा, 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड। 180 डिग्री रोटेट कर दो, उल्टा कर दो, एरो का डायरेक्शन उल्टा कर दो, राइट, एरो का डायरेक्शन उल्टा कर दो। सपोज मेरा वेक्टर सी है, ऐसा जा रहा है, तो मेरा माइनस वेक्टर सी कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, उल्टा। लाइक दिस इट वर्क्स, वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी। सो दिस इज हाउ वी डू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ, आई विल गिव यू क्वेश्चन, ओके, अब करना। मेरा वेक्टर ए, सपोज ये मेरा वेक्टर ए है और मेरा वेक्टर बी है ये,
कैन यू ड्रॉ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ट्राई करो ए माइनस बी, ट्राई करो, ट्राई वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ट्राई करो। प्लस बी हो गया, दोनों हो गए संकेत, सरिता के दोनों हो गए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखो ए लगाया टेल हेड, अब बी का क्या करो, बी का टेल लो और ए का हेड लो, ये वेक्टर बी, रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, हाउ वी विल ड्रॉ दिस, आया आपका। देखो माइनस बी क्या होगा, माइनस बी उल्टा हो जाएगा, दिस इज माइनस बी, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मतलब आई टेक ए और माइनस बी को ये ले लूंगा, ये माइनस बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए है और ये माइनस बी है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ये हो जाएगा। कितनों का ये सेम आया, हाउ मेनी गॉट सेम, हाउ मेनी गॉट सेम, कोई है जिसका सेम आया, वेरी गुड, आया। दिस इज नोन एज वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, पॉलीगॉन इसका एक्सटेंशन है, पॉलीगॉन मतलब क्या, 3 की जगह मैं 6 लगा लूं, 3 की जगह 5 6 7 8 लगा लूं, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर एफ प्लस वेक्टर सी, ए बी सी डी ई एफ, अब इन सबको ऐड कर दूंगा, इफ आई ऐड ऑल ऑफ देम, मेरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस इज व्हाट ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ, ये सम हो गया, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल लॉ। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पैरेललोग्राम क्या बताता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, तो मैं इस पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, सपोज मेरा वेक्टर ए ये है एंड वेक्टर ये वेक्टर ए है मेरा और वेक्टर बी मेरा ये है, वेक्टर ए ये है वेक्टर बी है, अब देखो ए प्लस बी निकालना है मुझे, तो कुछ नहीं करना है, दोनों के टेल को कनेक्ट कर दो, दोनों की टेल को कनेक्ट कर दो, दोनों की टेल को कनेक्ट कर दो, ये ए की टेल है और ये बी की टेल है, फिर इसका क्या बना दो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इक्वल पैरेलल, ये पैरेलल बना दो इसके और यहाँ पे भी एक पैरेललोग्राम पैरेलल बना दो। अब रिजल्टेंट क्या होगा, डायगोनल रिजल्टेंट होगा, डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, देखो ये डायगोनल रिजल्टेंट होगा, दिस डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट, दोनों की टेल को ज्वाइन कर दो, हेड को एक्सटेंड करो, टेल को ज्वाइन कर दो, हेड को एक्सटेंड कर दो, सपोज ये 2 है और ये 3 है मैग्नीट्यूड, तो यहां से ही मैं एक 3 लेंथ बनाऊंगा, यहाँ पे भी एक 2 लेंथ बनाऊंगा, पैरेललोग्राम बना दूंगा, और जैसे ये पैरेललोग्राम बनेगा डायगोनल मेरा रिजल्टेंट दे देगा, डायगोनल मेरा क्या दे देगा, रिजल्टेंट दे देगा। कितनों को समझ में आया ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, अगर 3 वेक्टर होंगे तो करेंगे, यू कैन हैव 3 वेक्टर आल्सो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप दोनों से करो, यू डू विद बोथ, यू डू विद बोथ, यू विल फाइंड दैट दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है,
मेरा वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए मेरा ऐसा है एंड वेक्टर बी मेरा ऐसा है, या फिर थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, थोड़ा ऊंचा। हाँ, अप्लाई ट्रायंगल लॉ एंड अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ। इससे भी a प्लस बी निकालो, इससे भी a प्लस बी निकालो। देखो ट्रायंगल लॉ से a आएगा। आई एम ऑल्सो डूइंग, ठीक है, आप करो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। डन, वेरी गुड। वेक्टर भी ऐसा आएगा। रिजल्टेंट कैसे आएगा? ये आएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, पैरेललोग्राम से देखो। वेक्टर ए बनाता हूं मैं, और वेक्टर बी बनाता हूं। देखो दोनों की टेल एक साथ। अब इसका पैरेललोग्राम बना देता हूं, दो साइड्स पता है। रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल। डायगोनल क्या होगा? रिजल्टेंट। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए प्लस। क्या मेरा दोनों से आंसर सेम आ रहा है? क्या मेरा ए और बी फिगर, क्या दोनों में रिजल्टेंट वेक्टर जो ए प्लस बी है, रिजल्टेंट वेक्टर है, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या वो दोनों में सेम है? क्या वो दोनों में सेम आ रहा है? कितनों का सेम आ रहा है? सेम आ रहा है। देखो एक ही साथ जा रहे होंगे दोनों, राइट? और अगर आप स्केल से बनाओगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, तो दोनों से आंसर आते हैं, बोथ कैन वर्क। अनवय आया? कांशा समझ में आया? आ रहा है समझ में? राइट, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो ठीक है। अब देखो अब मैं पैरेललोग्राम पे थोड़ा और अंदर डीप पे जाता हूँ। सपोज मेरा वेक्टर ए है ये, और वेक्टर बी है ये। कैन यू ड्रॉ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आप ड्रॉ कर सकते हो क्या? माइनस भी बनाओ, उल्टा कर दो। बन जाए तो बताना। वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर बी कैसे जाएगा? इसका उल्टा, यहाँ पे। फिर पैरेललोग्राम बना दो, और जी ये होगा, ये क्या होगा मेरा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसा होगा? ऐसा होगा। आई मेक विद डिफरेंट कलर। सपोज ये हो गया मेरा वेक्टर, ये बी हो गया, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसा जाएगा। ये प्लस है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है। अब कोई स्टूडेंट बोले सर पैरेललोग्राम लॉ से हम तीन वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे? किसने पूछा था ये वेक्टर? किसने पूछा था? हाउ वी कैन ऐड थ्री वेक्टर्स विद पैरेललोग्राम?
Who asked? हैरी ने पूछा था। चलो ट्राई करते हैं। सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, फिर वेक्टर सी है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको ये लेंथी पड़ता है, ये लेंथी पड़ता है, पैरेललोग्राम लॉ से आपको लेंथी पड़ेगा। ठीक है, पहले ए और बी का निकालो फिर सी का निकालो, ऐसे होता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो देखो ये ए हो गया, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को फिर मुझे और एक्सटेंड करना पड़ेगा। सपोज ये ए प्लस बी है, अब मैं ए प्लस बी लूंगा, ये ए प्लस बी लूंगा, इसके साथ सी बनाऊंगा। अब ये दो ले रहा हूं मैं, फिर इसका पैरेललोग्राम बनाऊंगा। अब जो इसके पैरेललोग्राम की डायगोनल होगी, ये ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। वैसे 3 एडिशन के लिए कभी पैरेललोग्राम यूज करना ही नहीं चाहिए, ट्रायंगल बेस्ट होता है। आ रहा है समझ में? हैरी आया समझ में? अनवी को आया? आया। तो ठीक है, अगर मैं एक ट्रायंगल को ऐसे बना दूं सर्कुलर लूप में, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आई मेक लाइक दिस। ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर बी सी है, ए से बी जा रहा है ये, तो ये वेक्टर ए बी हो गया, ए से बी जा रहा है, बी सी क्या हो गया, ये हो गया, और ये सी हो गया। बता इनका सम क्या होगा? व्हाट विल बी सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए? कोई बता सकता है? आई विल एक्सप्लेन बट देन आल्सो आई नीड टू नो योर आंसर। आई एम जस्ट चेकिंग। व्हाट विल बी सम ऑफ वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए? ऐसे गेस करो। तो कोई गेस नहीं कर रहा, चलो ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए बी, देखो अब इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? बताओ ए बी प्लस बी सी का रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ ए बी प्लस बी सी? व्हाट विल बी सम ऑफ ए बी प्लस बी सी? व्हाट विल बी सम ऑफ ए बी प्लस बी सी? एसी होगा कि नहीं? एसी होगा कि नहीं? एसी होगा कि नहीं? ए बी प्लस बी सी क्या हो गया? एसी हो गया। बताओ एसी और सी ऑपोजिट है कि नहीं? एसी और सी नेगेटिव वेक्टर है कि नहीं? ऑपोजिट है कि नहीं? तो क्या हो गया? एसी क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस सी ए लिख सकता हूं, प्लस सी ए क्या हो जाएगा? जीरो होगा कि नहीं? जीरो होगा। ये थोड़ा आकांक्षा को समझने में टफ पड़ सकता है। नेगेटिव है। देखो अगर मेरा वेक्टर ऐसा है, ए से बी जा रहा है, तो अगर मैं उल्टा बना दूं, ये ए बी है, अगर मैं बी से ए बना दूं तो ये बी ए हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। आया आपको समझ में? वेरी गुड। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी ट्रायंगल में, जब भी मेरे वेक्टर्स सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड है, सारे वेक्टर्स क्लोज लूप बना रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी ऑर्डर में, तो इन सारे वेक्टर्स का सम क्या होता है? व्हाट विल बी सम ऑफ ऑल दिस वेक्टर? जीरो। जीरो। रिमेंबर दिस, sum of all these vectors will be what? Zero. Sum of all these vectors will be zero. ठीक है?
ठीक है, सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस. बताओ इसमें से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन. देखो, टेल टू हेड, ये इस देखो ये वेक्टर है हेड, दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, टेल टू हेड. तो ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर ए है. इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? बी. तो वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी. मेरा सी ऑप्शन हो गया. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? अच्छा, आंसर आया है. एक ने बोला ए. चेक करते हैं सारे का स्टेटमेंट. एक ने बोला बी. ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स चार में से एक 25% करेक्ट होने के चांसेस इफ यू डू तुक्का. वैसे कॉन्सेप्ट देख के भी कर सकते हो. चलो बी प्लस सी, बी प्लस सी. देखो मेरा बी ऐसा जा रहा है, सी ऐसा जा रहा है, तो बी प्लस सी कैसा जाएगा? मेरा बी प्लस सी ऐसा जाएगा, मेरा बी प्लस सी ऐसा जाएगा. एक्चुअली मेरा बी प्लस सी एफ नहीं है, मेरा बी प्लस सी इज अ काइंड ऑफ माइनस एफ की तरह. मेरा बी प्लस सी माइनस एफ हो रहा है. देखो ना, दोनों ऑपोजिट है. अंकुर आ रहा है समझ में? बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू एफ. बी प्लस सी इज माइनस एफ. उल्टा जा रहा है ना, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है. नहीं आया समझ में? क्या डाउट है अंकुर, बताओ. माइनस एफ क्यों? बी प्लस सी है तो पहले का टेल दूसरे का हेड. सी मतलब क्या? पहले का टेल, तो दूसरे का हेड से टेल लगाते हैं, हेड से टेल कनेक्ट किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया. फाइनल रिजल्टेंट क्या होता है? पहली टेल से लास्ट का हेड कनेक्ट करना और वो डायरेक्शन ऐसे ड्रॉ करते हैं. अब देखो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर है, एफ का डायरेक्शन उल्टा जा रहा है, तो बी प्लस सी माइनस एफ हुआ कि नहीं? अंकुर आया समझ में? दोनों ऑपोजिट है ना. दूसरा ऑप्शन डी प्लस सी, डी प्लस सी, डी प्लस सी, डी एरा सी एरा, डी प्लस सी. सम क्या होगा मेरा? डी प्लस सी का ऐसा जाएगा.
D plus C is also not F. देखो ना, मेरा इधर जा रहा है D plus C, दिस इज D plus C, और F कैसा जा रहा है, F ऐसा जा रहा है। नहीं आया समझ में? कितनों को आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं मैं? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? आ रहा है समझ में? आ रहा है? चलो D plus C देखते हैं। D ऊपर, E लेफ्ट में, D ऊपर, E लेफ्ट में, सम क्या होगा? ऐसे जाएगा। C करेक्ट है, C करेक्ट है। देखो दोनों सेम है, C इज द करेक्ट। D देख लें, क्या पता दो ऑप्शन हो। B नीचे आ रहा है, E लेफ्ट, B E, B E क्या देते हैं मेरे मिलके? कैसा देंगे? ऐसा देंगे। ये भी गलत है, C इज द करेक्ट। अगर सबको समझ में आ गया प्लीज टाइप 1, देन वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सबको समझ में आ रहा है प्लीज टाइप 1, देन विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, लेट्स गो। Echo, okay. Can you find A plus B plus C from this figure? Can you find A minus B plus C? Third, A plus C minus D. ये चार वेक्टर्स हैं, उनमें से मैंने ये वेक्टर्स दिए। और फोर्थ, A plus B plus C plus D. ट्रायंगल या पॉलीगॉन लॉ? पॉलीगॉन लॉ लगा के दिखा दो। होते जाए तो बताते जाना, पहला डन, फर्स्ट डन, सेकंड डन, एक एक करके करेंगे। पहला हो जाए तो बताना। फर्स्ट डन, चलो देखते हैं। ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए प्लस बी प्लस सी कैसा जाएगा? ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। आप देख भी सकते हैं आपका करेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उल्टा हो जाएगा, प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो रिजल्टेंट क्या होगा मेरा? रिजल्टेंट मेरा ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में। सारे हो गए, वेरी गुड। ए प्लस सी माइनस डी, ए प्लस सी माइनस डी, माइनस डी कैसे चले जाएगा? इधर। अब इसको, टेल को इस हेड से ज्वाइन कर दो।
लाइक दिस। मैंने दो बनाए ताकि आपको क्लियर रहे। कितनों के सही बन रहे हैं? हाउ मेनी गॉट करेक्ट? ऑल थ्री। कितनों को करेक्ट हुआ या कितनों को समझ में आया? हाउ मेनी गॉट ऑल थ्री करेक्ट और हाउ मेनी अंडरस्टूड? समझ में भी आ रहा होगा, बन भी रहा होगा, राइट? इवन इफ यू आर डूइंग रॉन्ग, नॉट अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू मस्ट लर्न। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए बी सी डी, कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा। दिस इज रिजल्टिंग। पहले का हेड से फर्स्ट का टेल, दूसरा लास्ट का हेड, ये हो गया मेरा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग holds true? Which of the following holds true for the given figure? कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखो, बताओ मुझे। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। क्या हुआ हैरी, क्या डाउट है बताओ? यू कैन टाइप। क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, ये समझ में आया ना? दिस यू अंडरस्टूड? इसमें डाउट नहीं है ना? इसमें तो आपने 1 लिखा है, ये आ गया आपको। अच्छा, क्वेश्चन में डाउट है, करते हैं ये थोड़ा टफ है, कोशिश करते लेकिन समझने की। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो ठीक है। Which of the following holds true for the given figure? AC plus BD equal to 2BC। हमें चेक करना है क्या ये सही है कि गलत है। देखो, आपको मैंने एक चीज ऑलरेडी बताई थी, जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, अगेन आई रिवाइज। सपोज ये मेरा पैरेललोग्राम है, ABCD। तो देखो, AB और DC सेम है, AB इज इक्वल टू DC। क्यों? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। सिमिलरली AD इज इक्वल टू BC, same magnitude, same direction, but opposite also can happen। नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? I take opposite like this। so देखो, BA is equal to minus DC। क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है, ये मैंने आपको बताया था। AB इक्वल टू माइनस BA। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब उस क्वेश्चन को करते हैं। किस क्वेश्चन को? ये वाला क्वेश्चन। Which of the following are true? AC plus BD is equal to 2BC। ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है ट्रू है कि नहीं। तो देखो, AC क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा। और BC मेरा ये हो जाएगा। अब देखो, मैं अगर AC को ध्यान से देखूं, मेरा AC क्या है? मेरा AC क्या है? मेरा AC क्या है? AC इज इक्वल टू
ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी आया समझ में? ये ए सी क्या है? ए बी प्लस बी सी। और मेरा बी डी क्या है? व्हाट इज माई बी डी? बी डी क्या होगा? बी ए प्लस ए डी। मेरा बी डी क्या होगा? बी ए प्लस ए डी। कितनों को समझ में आ रहा है ये दोनों स्टेटमेंट कितनों को समझ में आया? अब दोनों को ऐड कर दो, ए सी प्लस बी डी, देखते हैं क्या होता है। ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू, क्या हुआ सरिता? कुछ डाउट है? बताओ क्या डाउट है, कहां पे डाउट है? स्टेटमेंट कैसे लिखा मैंने? सेकंड वाला देखो, बी डी। अब देखो मैं बी ए से ए डी जाऊंगा, इफ आई गो इन दिस ऑर्डर। ये देखो पहले का टेल है और ये दूसरे का हेड है, तो बी डी ऐसा जाएगा कि नहीं? देखो ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है, बी ए प्लस ए डी इज इक्वल टू बी डी। आया समझ में सरिता? ओके, आई एड बोथ ऑफ देम, ए सी प्लस बी डी क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी ए। मैंने चारों को ऐड कर दिया। क्या मेरे ए बी और बी ए कैंसिल हो रहे हैं? क्या मेरे ए बी और बी ए कैंसिल हो रहे हैं? क्या मेरे ए बी और बी ए? 19 स्लाइड पे, बाप रे 19 स्लाइड पे क्या था? ओके, I'll explain. सपोज ये मेरा ए बी सी बी है, ठीक है? अगर मैं ए बी लिखता हूं तो मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं ऐसे। जब मैं बी सी लिखता हूं तो मैं ये हूं ऐसे जा रहा हूं। अगर मैं सी डी लिखता हूं तो मैं ऐसे जा रहा हूं। अगर आप ए बी और सी डी करो, अगर आप ए बी और सी डी करो, अगर आप ए बी और सी डी को देखो, तो ए बी और सी डी क्या है? देखो लेंथ तो दोनों का सेम है, पैरेललोग्राम है, लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। तो क्या लिखूंगा मैं? ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डी। ठीक है? अगर मैं देखो, अगर मैं बी ए लिखता हूं, सपोज आई राइट बी ए, तो बी ए क्या होगा? बी ए मेरा ये होगा। अब देखो ए बी और बी ए दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, डायरेक्शन उल्टा है। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी इक्वल टू माइनस बी है, अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। आया समझ में? अनवई आया? वैसे ही देखो, अगर मैं लिखता हूं ए बी प्लस सी डी, देखो ए बी ऐसे जा रहा है, सी डी उल्टा है,
दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव है, ऑपोजिट है, तो इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। क्यों? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए बी प्लस ए बी प्लस डी सी, तो ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा इस तरफ जा रहा है, डी सी भी मेरा इस तरफ जा रहा है, तो दोनों क्या है, सेम वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, सेम। तो मैं लिख सकता हूं इसको ट्वाइस ए बी भी लिख सकता हूं, या इसको मैं ट्वाइस डी सी भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी और डी सी क्या है, सेम है। ए बी क्या है, सेम है, डी सी सेम है। तब याद रखना, डायरेक्शन उल्टा होती दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्शन सेम होती दोनों ऐड हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। ओके, आकांक्षा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपके कनेक्ट कर पा रहे हो? कर पा रहे हो, चलो ठीक है। तब उस जो मैंने अभी आपको समझाया, अगेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ए सी ये रहा, और बी डी ये रहा। अब मैं ए सी को कैसे लिखूंगा? अब देखो, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, वैसे डी बी ए एक ट्रायंगल है, ये दोनों क्या एक ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं पहले इस ट्रायंगल को लेता हूं, सी ए बी या ए बी सी। ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी लिखा, फिर उसके बाद बी डी इक्वल टू बी ए प्लस ए डी, बी ए प्लस ए डी, ठीक है। अब मैं ऐड कर रहा हूं ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी इक्वल टू, चारों को सम कर दिया मैंने, ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी ए। अब देखो, ए बी और बी ए एक दूसरे को कट करेंगे कि नहीं? ए बी और बी एक दूसरे को कट करेंगे कि नहीं? कट कर देंगे, राइट? क्यों? नेगेटिव है, कट कर देंगे। तो ए सी प्लस बी डी, अब देखो मेरा बी सी इधर जा रहा है, ए डी भी इधर जा रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल है, दोनों वेक्टर्स इक्वल है। तो मैं इस दोनों को ए डी प्लस बी सी को मैं क्या करूंगा, बी सी प्लस बी सी लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2BC। कितनों को समझ में आया ये? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? आया? अब देखो, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेकिन आप रुक नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि डी में ऑल ऑफ दीज है। क्या पता ए की जगह डी हो, अगर बी और सी भी करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन मेरा ए नहीं होगा, फिर ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। तो नाउ आई हैव टू सी whether this is correct or not, whether this is correct or not. चलो चलो देखते हैं मेरा बी ऑप्शन करेक्ट है कि गलत है, ठीक है। मैं ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आई एम इरेजिंग दिस। पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी क्या होता है मेरा, ए सी होता है। 2CD, 2CD, 2CD मतलब क्या, ये इसका डबल। क्या दोनों सेम है? क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम है? क्या इस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम? स्टूडेंट्स, क्या ये सेम है, अलग है?
ए बी प्लस बी सी क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है, ये मेरा ए बी प्लस बी सी है, और राइट हैंड साइड क्या है, 2CD, 2CD क्या होगा, CD का दुगना, ये मेरा 2CD है, और ये मेरा ए बी प्लस ए सी है। मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ इस AC इक्वल टू 2CD, क्या मेरा AC और 2CD इक्वल है क्या, यस और नो, कुछ तो बोलो, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, 2CD। दोनों वेक्टर कैसे इक्वल हो सकते हैं, इक्वल वेक्टर मतलब क्या, पैरेलल हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, पैरेलल और सेम मैग्नीट्यूड हो, जैसे DC और AB इक्वल वेक्टर है, क्यों, पैरेलल है, सेम मैग्नीट्यूड है। बट AC इधर जा रहा है, 2CD इधर जा रहा है, दोनों कभी भी इक्वल हो नहीं सकते, राइट, सी ऑप्शन। अब देखो दूसरा नहीं है तो तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, एक करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड कंप्लीट, देन विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आएगा जब भी अगला क्वेश्चन बनेगा, इसलिए चलो ठीक है। चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर आपको आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर अगेन आई विल एक्सप्लेन, कोई टेंशन की बात नहीं है। A B C D E F is a regular hexagon. A B C D E F is a regular hexagon. रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या, सारे साइड्स इक्वल, सारे साइड्स इक्वल। रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या, सिक्स साइडेड पॉलीगॉन हैविंग इक्वल साइड्स, each having equal size, ठीक है। सेंटर इज एट पॉइंट O। अब देखो जब सबकी डायगोनल को मैं इंटरसेक्ट करूंगा, सबकी डायगोनल को मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो कहां पे मिलती है ये, O पे। जैसे देखो ट्रायंगल का स्पेशल केस होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, जब सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का एक स्पेशल केस होता है स्क्वायर, जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। वैसे ही रेगुलर हेक्सागोन इज अ हेक्सागोन जिसमें 6 के 6 साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल होते हैं, और सारी डायगोनल्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। A O B O C O D O E O F O सबकी लेंथ इक्वल रहती है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। अब मुझे क्या दिया इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो इसको मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। यस किसी ने कुछ पूछा है, ओके, वन स्टूडेंट इज टेलिंग आंसर, वेरी गुड, एक का आंसर आ गया। ओके, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, इन सबका सम क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, व्हाट विल बी आंसर ऑफ दिस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, मैं हर एक को अलग अलग सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
जीरो तो नहीं होगा अंकुर, साइक्लिक नहीं है। मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस डी ई एफ प्लस एफ ए नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग दिस, व्हाट आई एम आस्किंग ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। डिफरेंस है, दे आर नॉट साइक्लिक। हम करते सॉल्व, आपको आएगा। ठीक है, बस अभी याद रखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये ओ है। चलो पहले एडी को सॉल्व करते हैं। देखो एडी क्या है, ये दोनों इक्वल है, एओ और ओडी इक्वल है। एओ एंड ओडी क्या है, इक्वल है, सेंटर है ये, राइट। तो एडी क्या हो जाएगा, कैन आई राइट एडी एज 2AO। एओ एओ इक्वल टू ओडी है, सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्री और नॉट? कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को डाउट हो तो पूछो। अगले 10 मिनट यही करना है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। हम करेंगे, विल कम टू दैट पॉइंट, अंकुर विल कम टू दैट पॉइंट। अनवई आपको समझ में आया? सरिता आया? म्यूट म्यूट। ओके, आकांक्षा आपको आया समझ में? आ गया। अब देखो, अब मैं सॉल्व करता हूं एसी को। कैन आई राइट AC इक्वल टू, कैन आई राइट AC इक्वल टू, ये AC है राइट। कैन आई राइट AC इक्वल टू, आप बताना मैंने सही लिखा है कि नहीं। AD प्लस DC, क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? AC इक्वल टू AD प्लस DC। क्या ये ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है? इज इट फॉलोइंग ट्रायंगल लॉ? AD प्लस DC इक्वल टू AC, क्या मैं लिख सकता हूं? मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं इसको? Why I'm writing like this? Why I'm writing like this? क्योंकि मुझे AD पता है। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं, नेक्स्ट आता हूं AE पे। क्या मैं AE को ये लिख सकता हूं, AD प्लस DE? कैन आई राइट AE इक्वल टू AD प्लस DE? ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं फिर लिखता हूं। अब देखो, ये मेरा AD है, ये भी मेरा AD है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे? ये भी मेरा 2AO हो जाएगा, ये भी मेरा 2AO हो जाएगा। तो अब मैंने फाइनल, अब मैं इसको कंक्लूड करके कैसे लिखता हूं, देखो 2AO प्लस 2AO प्लस 2AO, इन दोनों को लिखता हूं। ये इन तीन को ही सॉल्व किया मैंने, अभी मैंने इन तीन को ही सॉल्व किया। क्या हो जाएंगे ये?
6AO प्लस DC प्लस DE, 6AO प्लस DC प्लस DE, और ये ऊपर के दो भी लिखने पड़ेंगे, प्लस AB प्लस AF। ठीक है, यहां तक आया समझ में? बिकॉज आई एम जस्ट अबाउट टू कंक्लूड। यहां तक आया समझ में? ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। किसी को डाउट है तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, आप AF और BC को देखो, DC और AF को देखो, AF और DC को देखो, क्या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं? क्या दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं? ये मेरा AF है और ये मेरा DC है। क्या मेरे DC और AF एक दूसरे के नेगेटिव है? क्या दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं? यस राइट। AF ऐसा जा रहा है और DC ऐसा जा रहा है, ऊपर और नीचे, तो क्या दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को? इक्वल है, ऑपोजिट है? इक्वल है, ऑपोजिट है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आप मेरा DE और AB देखो, DE और AB, DE और AB ऐसा जा रहा है, DE उल्टा जा रहा है, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? AB और DE क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? यस, DE AB भी कट हो जाएंगे। फाइनली क्या आएगा? 6AO। C इज द आंसर। इससे आपका काफी क्लियरिटी हो गया होगा ट्रायंगल लॉ का। ओके, हाउ मेनी आर गेटिंग कॉन्फिडेंस इन ट्रायंगल लॉ? एटलीस्ट आज का कॉन्सेप्ट आ रहा है कॉन्फिडेंस अच्छे से, राइट? चलो वेरी गुड, आदिश को भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ मोर कॉन्सेप्ट इन वेक्टर्स। मोस्टली अभी क्लास हम, क्योंकि बाकी बैच से आपको कनेक्ट करना है, तो विल ट्राई टू कीप इट मोर रेगुलर। वी कैन इवन कीप 5 days, ताकि आपका फटाफट जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर्स सब फटाफट कवर हो जाए और आप क्विकली अपने नॉर्मल बैच से कनेक्ट हो जाए। ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच। रिकॉर्डिंग यू विल गेट। ओके, सो हैव अ नाइस डे, हैप्पी ईद।